कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पर। हम लोग 9th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ ही रहे थे। 17 हो गए थे। 17 में क्या बताया गया था, जितना भी आया था उसको उसकी हाइट से हम माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब 18वें पे हम देखते हैं। 18वां न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू दी थ्रोन आफ्टर 6 सेकेंड। फाइंड, पहला है कि अ वेलोसिटी विथ, देखो अ वेलोसिटी with which is thrown up the maximum height is reached and its position after 4 सेकेंड। 3 लगाने, हिंदी वालों भी पढ़ दें। क्या लिखा हुआ है कि जब भी, वही हिंदी NCERT सरकारी बुक चलती है, आप लोग यही लीजिएगा, सबसे बढ़िया बुक है, पढ़ने में बढ़िया रहेगा। ठीक है कि एक ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। ज्ञात कीजिए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई तथा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। 3 सवाल हैं। पहला निकालेंगे, ये किस वेग से ऊपर फेंकी गई, से किस वेग से फेंकी गई। जब भी आपके पास कुछ ऐसी चीज़ आ जाए तो मतलब वो क्या पूछ रहा है, हमने इसको ऊपर फेंका। जब नीचे से ऊपर फेंकते तो इनिशियल वेलोसिटी होती है प्रारंभिक वेग, और पहुंचते पहुंचते सबको पता है, इसको जैसे मैं ऊपर फेंकूंगा हमारा जी नीचे की ओर काम करेगा और इसके एक्सीलरेशन में लगातार क्या आती रहेगी, कमी आती रहेगी। तो इसका वेग लगातार घटता रहेगा, एक समय आएगा ये जीरो होगा, और जैसे ही जीरो होगा ये फिर से पृथ्वी अपनी ओर खींचना चालू करेगी। खींच तो लगातार रही थी, लेकिन जैसे ही जीरो होगा अब ये आगे जाना बंद कर देगा और फिर से लौटने लगेगा, फिर जी बढ़ने लगेगा। जब डाउनवर्ड होता है तो जी प्लस में, अपवर्ड होता है तो जी माइनस में लेते हैं। और जब गिरना चालू कर देगा, गिरते समय जब फाइनल वेलोसिटी पहुंचता है तो गिरना का, ऊपर चढ़ना कब बंद करेगा, जब इसकी फाइनल जीरो हो जाए। बात समझ पाए। तो इसका मतलब यू कह रहा है निकालना है, वी दिया गया प्रश्न में, क्या हो गया, वी जीरो। ऊपर से कोई चीज़ गिराते हैं तब यू जीरो होता है, देखो, और एकदम सरफेस में पहुंचते पहुंचते अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या कर चुका होता है, प्राप्त कर चुका होता है। तो इसमें सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का हम फर्स्ट इक्वेशन लगा लें। इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस AT है ना। अच्छा, नीचे से ऊपर फेंका है तो a की जगह क्या लिखेगा, g, और वो भी किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। v इक्वल टू v माइनस जी टी। ठीक है, ये क्या लिख दिए, देखा करो ना। तो अब चूंकि सबको पता है v कितना हो जाएगा, 0, u नहीं पता है, g कितना, g हम 9.8 लेंगे। t देखो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या दिया गया है कि ऐसे तुमने जो है ज़मीन से फेंका और ये ऊपर गई और फिर लौटी। एक बात हमेशा याद रखना, टोटल समय बता रहा है, टोटल टाइम कितना, 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड टोटल लगा ना, तो ये केवल ऊपर जाने में कितना लेगी, 6 का हाफ करेंगे, कितना लगेगी, 3। जितना जाने में लेती है उतना आने में लेती है, तो 3 सेकेंड जाने में, 3 आने में। तो केवल हम कितने की यहाँ पे बात करेंगे, 3 सेकेंड की बात करेंगे ना। टोटल समय हमको थोड़े ना लेना, हम कितने सेकंड की बात करेंगे यहाँ पे, 3 सेकंड। और हमारा 3 सेकंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख दो, ये इधर ले आओ, तो u इक्वल टू 8 3 जा 24 है ना, 9 3 जा 27 में 2 जोड़ो, ये इतना आ जाएगा, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। इतने वेग से ये जब ऊपर इसको फेंका गया तो इसकी वेग कितनी थी, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहला प्रश्न हम लोग का इसमें हो गया। इसके बाद इसमें दूसरा क्या पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट इट रीच, वो कह रहा है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक की पहुंचता है ना, केवल अभी पूछा गया। जब भी हाइट पूछा है तो दूसरी इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन की, s बराबर ut प्लस हाफ gt। अच्छा, ऊपर फेंक रहे हैं, माइनस लिख देना, u जीरो ही है, सॉरी u जीरो कहाँ यार, s निकालना है ना। u कितना दिया है, 29.4 इंटू टी। सबसे मैक्सिमम हाइट कब प्राप्त करेगा ये, जब कितना समय ले रहा है, 3 माइनस हाफ 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व कर लेना है, काटोगे 4.9 आएगा, 98 का आधा 4.9। इसको हम लोग अभी मल्टीप्लाई कराए ही थे ना, नहीं कराए।
नहीं करा भैया। 3 4 जा 12, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 और एक 28 कैरी आया 2, 3 2 जा 6 और 6 में कितना जोड़ेंगे 2, ये माइनस इसका आधा करो फिर 98 नहीं 9 आया, 9 को इससे मल्टीप्लाई कराओ 9 9 जा 81 कैरी 8 आया 9 4 जा 36, 36 में 8 जोड़ो 44, ये पॉइंट से जाएगा 144, इतने मीटर ऊपर है। इसकी हाइट कितनी आ गई, इतनी आ गई। अच्छा अब बताओ, यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। अच्छा देखो कह रहा है अब इसकी पोजीशन 4 सेकंड बाद कितनी होगी, 3 तक की तो ऊपर ही जाता रहा। अब वो कह रहा है चौथे सेकंड, चौथे मतलब 3 तो ऊपर गया, 1 सेकंड ये, अब 1 सेकंड बाद गिरने तो चालू करेगा कि ऊपर और पहुंच जाएगा तो गिरेगा ही। तो चौथे सेकंड मतलब मैक्सिमम तो नहीं होगा, मैक्सिमम से कम हो जाएगा, तो वो कितना कम होगा। तो हम कह दें ये या तो 1 सेकंड में इधर का निकाल लें, या हम कह दें कि 1 सेकंड इधर आ गया, अब बाकी कितने सेकंड चलेगा, टोटल तो 6 ही चलेगा, तो इधर कितने सेकंड चलेगा 2 सेकंड, या तो 2 सेकंड की डिस्टेंस निकाल लें। दो में से एक तरीके, 1 सेकंड निकालेंगे तो नीचे साइड पूछेगा टोटल से घटा देंगे, या डायरेक्ट हम 2 सेकंड में निकाल लें, तो हम डायरेक्ट 2 का ना निकाल लें। क्यों, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो हम इसमें केवल यही करते हैं कि हम डायरेक्ट 2 का निकाल लेते हैं ना, काम वही टी की रखना है तुमको 2, और ये तुम लोग खुद ही करोगे, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ थर्ड का, आप लोग कर लेंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ प्लस की हम क्या लिख देंगे माइनस टी। अब तुमको कितना रखना है, अब 4 ना रखना पोजीशन कितनी हो जाएगी, केवल ये 2 सेकेंड वाली है ना, 2 सेकेंड रखना है। प्रश्न में 4 सेकेंड देख के वही ना रखना, या तो 2 सेकेंड रखो या 1 रखो। 1 रखोगे तो यहाँ से तुमको बताएगा इतना आ चुका है, हमको नीचे से निकालना पड़ेगा, तो हम टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी, इससे ये वाली डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। हम इससे बढ़िया क्या करें, हम 2 सेकेंड वाली यही ना ट्रेवल निकाल लें, तो हम डायरेक्ट 2 वाला रख लें। तो एस बराबर यू की वैल्यू कितनी थी 29.4 माइनस हाफ जी 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करके हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आंसर लाएंगे। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम लोग इसको मिटा दें, अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल है इन व्हाट डायरेक्शन डज द बियॉन्ड, अगला सवाल इन व्हाट द डायरेक्शन, मिटा दे तब फिर लिखे ना, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बियॉन्ड फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड एक्ट। कह रहा कि जब भी किसी लिक्विड में क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करते हैं, डुबोते हैं, तो वो लिक्विड उस पर क्या मतलब किस दिशा में बियॉन्ड फोर्स लगाती है। ये देखो, किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, लिखा हुआ है। देखो किसी द्रव में, अच्छा ये हम लोग बियॉन्ड फोर्स पढ़ चुके थे, उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता क्या बताया गया। जब भी हम किसी लिक्विड में ना, देखो ये यहाँ पे हमने लिक्विड बनाया, इस लिक्विड में हम क्या कर दें, जब भी किसी चीज़ को डालेंगे तो ये लिक्विड और गैसें क्या होती हैं, उनमें बियॉन्ड फोर्स लगता है उत्प्लावन बल। जब भी हम किसी लिक्विड उसमें कोई सॉलिड या कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, अब ये क्या करेगा, जैसे लिक्विड में जाने लगेगा, ये ऐसे लिक्विड मैंने बताया था ना, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण वो क्या चाहता है कि वो जैसे वैसे रहना चाहे, उनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, वो इसको उठा के बाहर फेंकना चाहती, इसलिए क्या करती, इसके ऊपर फोर्स लगाती। ये देखो सब तरफ से लगाएंगे, लेकिन हमको क्या करना है कि हम ये देखते कि हम जब कह रहा है कि ऊपर से नीचे लगाएंगे, कैसा लगाएंगे, देखो ये पढ़ना आपको है। कह रहा है इन व्हाट डायरेक्शन डज द बियॉन्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड एक्ट। हम ऊपर से अगर नीचे को डुबोएंगे, कैसे डुबोएंगे, ऊपर से नीचे। अगर हम अपवर्ड नीचे से ऊपर की ओर, देखो डाउनवर्ड इसको डुबो रहे, ये कैसा है डाउनवर्ड, अगर ये डाउनवर्ड है नीचे की ओर, तो बियॉन्ड फोर्स कैसा लगेगा, उत्प्लावन बल इसके ऊपर की ओर लगेगा, याद रखना। अब ये फोर्स हमारा कैसा काम करेगा, बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड, उत्प्लावन बल किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। तो ये हमेशा ऊपर की ओर लगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है। अभी हम इसको ऐसा ना मानते, हम कह देते कि इसको, चूँकि किसी भी लिक्विड में कोई चीज़ डालना, एक बात याद रखना कि लिक्विड में कोई चीज़ उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है, तभी तो ये क्या, अगर कोई लकड़ी डालते नहीं डूबती है, कोई भारी चीज़ डालते डूबती, लेकिन पानी के अंदर भार हमको क्यों हल्का महसूस होने लगता है, क्यों, क्योंकि वो उत्प्लावन बल क्या करता है, उसके भार में एक आभासी कमी ला देता है, जिससे बाहर उसका भार ज़्यादा होता, अंदर कम होता। हम लोग देखे भी
भी थे, है ना। यहाँ जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर डालेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर बल लगेगा, लेकिन अगर उस लिक्विड में ऐसे मैं इधर की ओर धक्का देना चालू करूँ तो लिक्विड ऐसे लगाएगा। मैं इसको किधर ले जा रहा हूँ, देखो मेरे दोनों, ये हुआ मेरा राइट हुआ लेफ्ट हुआ, मैं लेफ्ट टू कैसे ले जा रहा हूँ राइट, तो फोर्स कैसा लगेगा, बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावन बल, ऐसे लेफ्ट टू राइट। बात समझ पाए। अगर मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूँ तो ये कैसे लगाएगा, इधर से ऐसे लगाएगा। तो बियॉन्ड फोर्स हमेशा आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ उसके अपोजिट काम करेगा, जैसे फ्रिक्शन वहाँ काम करता था, लेकिन वो तो सरफेस में काम होता था। यहाँ अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो लिक्विड नीचे से ऊपर लगा रहा है। अब मान लीजिए कुछ गहराई तक की पहुँच जाए, उस गहराई मान लीजिए यहाँ पहुँच जाता, अब उस समय ऊपर भार ज़्यादा हो जाता, तो दाब बढ़ता जाए। समुद्र की एक गहराई के बाद क्या होता है, ऊपर का दाब बढ़ने लगता है, चीज़ अपने आप डूबने लगती। क्यों? क्योंकि ऊपर का लगाया गया दाब उसके द्वारा उठा भार से ज़्यादा हो जाता है। तब क्या होता है कि अब जब ऊपर से ऐसे दाब लगेगा, ठीक है, तो कैसे कब कहाँ पर लगता है, गहराई वगैरह सब पे डिपेंड करता है। यह हमको समझ में आ गया। ऊपर से हम नीचे लगाएंगे तो फोर्स अपवर्ड ऊपर की ओर काम करेगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाई डज द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक, मैं मिटा दूं, व्हाई डज द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम अप टू सरफेस ऑफ वाटर। कह रहा है कि जब भी हम किसी प्लास्टिक के टुकड़े किस में डालते हैं, पानी में, तो वो ऊपर क्यों आ जाता है। देखो, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर या पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। अच्छा देखो, ऊपर आना, डूब जाना, बराबर रहना, मैंने 3 कंडीशन बताई थी। तीनों किस पे, उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किन पे डिपेंड करता है, देखो हम 2 कंडीशन दे सकते हैं। एक तो ये कि मान लीजिए इस प्लास्टिक के गुटके को हमने इसमें डाला, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये mg नीचे काम करेगा, यही mg का डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है, ये प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स mg लगाएगा नीचे की ओर, और नीचे का लिक्विड इसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड लगाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड लगा हुआ है। मान लीजिए डाउनवर्ड लगा हुआ है 5 न्यूटन, कितने न्यूटन, 5 न्यूटन, और ये अपवर्ड में लगा रहा है 6 न्यूटन। अच्छा बताओ, कोई चीज़ है आप उसको 5 न्यूटन से धक्का दे रहे हो, वो तुमको 6 से दे दे, तो तुम पिछड़ोगे कि उसको धक्का ले जाओगे। क्यों? क्योंकि नेट देखो, दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट है, माइनस करेंगे तो 5 माइनस 6 न्यूटन, तो कौन सा ज़्यादा है, नीचे वाला। नीचे वाला क्या करेगा, ये 1 न्यूटन से इसको ऊपर ले जाएगा। तो यही होता है कि प्लास्टिक का टुकड़ा जब भी हम डालते हैं तो जो बियॉन्ड फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल, वह उत्प्लावन बल ऊपर उस प्लास्टिक के द्वारा लगाए गए बल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब भी उससे ज़्यादा होगा या बराबर होगा तो क्या होगी, वो लिक्विड में डूबेगी नहीं, क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। एक कंडीशन ये बताए थे। दूसरा तरीका बताया गया था कि डेंसिटी पर डिपेंड करता है। डेंसिटी वही फोर्स के कारण ही होता है। तो डेंसिटी क्या बताया गया था कि अगर मान लीजिए इस प्लास्टिक की डेंसिटी मतलब घनत्व, इसका घनत्व, और चूंकि कोई भी सॉलिड डालते थे उसको घनत्व किससे दिखाते थे, रो, और लिक्विड के घनत्व को किससे दिखाते थे, सिग्मा से। सिग्मा से क्या हो, ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा होगी, रो सिग्मा से ज़्यादा होगा, तब क्या होता है, सिंक कर जाता। रो मतलब सिग्मा ज़्यादा हो जाए, इसका घनत्व, जल का घनत्व, द्रव का घनत्व ज़्यादा हो जाए, तब क्या हो जाएगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। तीसरा बताए थे कि अगर दोनों इक्वल हों तब बराबर सरफेस में एकदम लिक्विड के बराबर आके रहेगा, न तो डूबेगा और उसके बराबर तैरता रहेगा, ऊपर नहीं उठेगा। 3 कंडीशन थी। इसके बाद अगला सवाल है, दी वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम मतलब दी वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। कह रहा है वही सब्सटेंस डूबेगा, सिंक करेगा। ठीक है, हिंदी वालों भी पढ़ दें। यही बुक हिंदी की लेनी है, मैं इसको फिर से दिखाई दे रहा हूँ। ये देखो, ये बुक प्यार से आप लोग देख लीजिए, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेज खोल लें, कहाँ गया, मैं तुम लोग को बताने के चक्कर में मैंने पेज खुआ दिया, मिल गया। 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि पानी का घनत्व इतना हो तो पदार्थ डूबेगा या तैरेगा। वही कंडीशन निकाली, डेंसिटी। पानी के डेंसिटी से ज़्यादा होगी, डूब जाएगा। पानी के डेंसिटी बराबर होगा तब भी तैरेगा, लेकिन बराबर। पानी के डेंसिटी से कम होगा
तब वो ऊपर उठ के तैरेगा। बात समझ पाए? बस यही निकालना, डेंसिटी निकालनी। ऐसी कभी कोई भी चीज़ आ जाए तो हमको क्या करना है, केवल डेंसिटी निकालनी। किसकी? जो ये सब्सटेंस डाल रहे हैं, पदार्थ डाल रहे हैं, तो अगले में हमको क्या करना है, केवल डेंसिटी निकालनी। ठीक है, और डेंसिटी निकालना सबको आता है। डेंसिटी क्या होता है? उस पदार्थ का द्रव्यमान बटे उस पदार्थ का वॉल्यूम, है ना? नहीं याद आया? हम कहते थे वी वॉल्यूम में अगर उसका द्रव्यमान m हो तो पर यूनिट वॉल्यूम में उसका द्रव्यमान कितना होगा, m/v होगा। और इसी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते थे, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आती थी, मास अपॉन वॉल्यूम। ये कौन सा मास, डेंसिटी किसकी? अब कोई भी पदार्थ डाल रहे तुम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसको क्या लिखेंगे, इधर लिख दे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, है ना? सब्सटेंस मतलब पदार्थ। इसको हिंदी वाले लिख देने कहेंगे कि नहीं लिखे सर, पदार्थ का घनत्व, है ना? पदार्थ का घनत्व क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान। ऐसे देखो, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का वॉल्यूम। पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। चौथा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। 5वां प्लाज्मा। पदार्थ का आयतन। अच्छा, प्रश्न में क्या क्या दिया गया हम लोग देख लें। प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, अरे यार खुल का नहीं रहा, देखो क्या क्या खोल दिए। ये दिया गया है वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया गया है। कितना दिया गया है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब लिखना नहीं है अलग अलग मुझे। 50 ग्राम वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो नीचे वाला दिख ही रहा होगा यहाँ तक कि 20 सेंटीमीटर क्यूब। और दी वॉल्यूम इसका मास कितना है, 50। अब बताओ, कह रहा डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी तो इधर यही आई। मैं इसको ऊपर लिख दूँ, काटो 50/20 काटोगे कितना आ जाएगा, 0 0 चला जाएगा। 5 का आधा कितना होता है, 2.5। अच्छा, किस में लिखोगे, डेंसिटी किस में होती थी, किग्रा। चूँकि किग्राम दिए नहीं, किस में दिया है, इसमें ग्राम में दिया है, तो किस में, ग्राम। नीचे सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ, देखो तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और चूँकि डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, ये डेंसिटी ऑफ किसकी है, इसको हम लिख देंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व कितना दिया है, आया हम लोग निकाल लिए हैं, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर का, अच्छा इसका मतलब क्या है कि वो जो पदार्थ है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर इतने तो होता होगा। अब 1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो, किसकी, कोई भी बॉक्स, एक बॉक्स ले, उस बॉक्स की लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर। ये देखो, ये अगर मान लो माचिस का डब्बा ले लें, मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी होती, ये लंबाई 1 सेंटीमीटर होती, चौड़ाई भी 1 होती ऐसे, और ऊंचाई भी 1 होती और चौड़ाई भी 1 होती। उसमें उस पदार्थ को रखते तो पदार्थ कितना आता, 2.5 ग्राम आता है। और उतने ही बड़े डब्बे में मैं अगर मान लीजिए लूडो पासा, अगर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, 1 लंबाई हो, 1 चौड़ाई हो, उसी में पानी को मैं डालूंगा, तो कह रहा वो पानी आता है केवल कितना, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना आता है, पानी का घनत्व। उतनी ही लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में अगर मैं पानी को डालूंगा तो कितना आएगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब क्यों, पावर क्यूब क्यों आती, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा कराओ। लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, तो कितना आएगा। तो अच्छा बताओ, उस बॉक्स में जब मैं पानी को रखूंगा तो केवल 1 ग्राम आ रहा, पदार्थ 2.5 ग्राम आ रहा है। सबको पता ना, भारी हो गया तो डूबेगा ही ना पदार्थ, उतने ही वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम पदार्थ का क्या हो गया, कम हो गया, और इसका वॉल्यूम क्या, ज़्यादा हो गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये पानी क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड की डेंसिटी को हम किससे दिखाते थे, सिग्मा से। पदार्थ के घनत्व को जो सब्सटेंस डालते थे उसको किससे दिखाते थे, रो से। तो क्या पदार्थ का घनत्व
द्रव के घनत्व से ज़्यादा है, इसलिए क्या करेगा, डूब जाएगा। बराबर होता या छोटा कम होता तो तैरता। तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर, सो द सब्सटेंस इज सिंक ऑन लिक्विड, इन लिक्विड, है ना, लिक्विड में वो डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि रो क्या है, बड़ा है, किससे, सिग्मा से, अतः क्या हो जाएगा, सिंक, डूब जाएगा। ठीक है, हो गया। अगले हम लोग बढ़े। देखो सब्सटेंस मोर देन है ना, इससे ज़्यादा है, सब्सटेंस की डेंसिटी मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगले लिखने के पहले मैं मिटा दूं, एक आखिरी सवाल बचा है, बाकी अगर आप लोग कहीं अलग इधर उधर के भी सवाल मिले खूब करो, ठीक है। बाकी मैंने एनसीईआरटी करा दिया, एनसीईआरटी पढ़ने में देखो मज़ा कम आती, लेकिन याद रखना जो भी सिलेबस, जो भी पेपर बनता है हाई स्कूल इंटर जब भी आप देंगे, सब एनसीईआरटी पैटर्न का बनता है। हम लोग इधर उधर का पढ़ लेते, फिर बोर्ड में देने ये तो पढ़े नहीं था, ऐसी दिक्कतें होती। तो हम लोग एक आदत अगर एनसीईआरटी पढ़ने बना लेंगे तो आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड में कोई भी सवाल आए तो आपका एनसीईआरटी ही बनेगा। क्यों, क्योंकि जो भी पाठ्यक्रम निश्चित किया गया पेपर तो उसी से बनना है, हम इधर उधर का कुछ भी पढ़ें। अगला दी वॉल्यूम, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, दी वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैक्ड इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई दिस पैकेट। सब वो काम बच्चा वही करना है। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें कि 500 ग्राम के एक मोहर बंद, मोहर लगी हुई एकदम पैक है ना, ISI जो है तो पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब, पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब वाले घनत्व वाले में डूबेगा, तैरेगा, क्या होगा। और पानी, पैकेट के द्वारा जो पानी बाहर निकलेगा, विस्थापित होगा, उसका द्रव्यमान कितना होगा, यही निकालना है। देखो प्यार से देख सकते हो ऐसे। तो 500 ग्राम के एक मोहरबंद, मतलब सब्सटेंस का मास दे दिया गया, पदार्थ का, डायरेक्ट ले दें, पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया गया बच्चा लोगों, 500 ग्राम दिया गया है। अगर ये 500 जी है और वॉल्यूम भी दे दिया गया है, वॉल्यूम कितना, आप क्या लिखोगे बार बार वही सब है ना, 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर द्रव है ना, मतलब पानी का घनत्व, द्रव का घनत्व कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वही पैकेट डालना है उसी में, ये पैकेट पड़ा इस लिक्विड में, डुबाएगा कि क्या कहानी होगी, निकालना है। तो पता है हमको केवल जब भी डुबोने उठाने की बात आए डेंसिटी निकालनी है, तो इसका डेंसिटी निकालो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व निकालना है। तो पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे पदार्थ का आयतन, कई बार फार्मूला लिख चुके हो। तो द्रव्यमान कितना 500 और आयतन कितना 350, 5 7 जा 5 10 जा, चाहे जय बार जा, काट लो ना, एक हम लोग पॉइंट समथिंग कुछ भी आए, 3 बचाओगे 4 है ना, फिर 2 ऐसे 1.42 करके जो भी आ जाए। अच्छा बताओ इतने क्या आया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब इस पदार्थ की डेंसिटी इससे ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है। बताओ क्या होगा, डूब जाएगा ना, जल के घनत्व से ज़्यादा। तो क्या करेगा, सिंक करेगा, डूबेगा, ठीक है, डूबेगा। इसीलिए हल्के होना सीखो, जब हल्के होगे तो तैरोगे। और यह क्या है, अहंकार है, अहंकार भारी होता है और क्या करता है, हमको डुबो देता है। अगर आप हल्के हैं तो तैरेंगे, उठने के लिए हल्का होना पड़ता है। कह रहा है इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा, 500 ग्राम कि 350 ग्राम। यही तो फंसाता है प्रश्न, दोनों चीज़ें रहे। 500 ग्राम पैकेट क्या 500 ग्राम दिया हुआ मोहरबंद पैकेट है, आयतन 350, तो पानी ग्राम में विस्थापित होगा, तो 500 ग्राम बोल दें। ऐसा नहीं, ध्यान रखना है कि उसका वॉल्यूम कितना है। हम कह दें कि मैंने ये बॉक्स लिया, इस बॉक्स में मैं पानी को डालूंगा, तो पानी हो सकता है इसमें 10 ग्राम आए, लेकिन इसमें मैं सोने को डालूंगा तो सोना उसके 9 गुना लगभग
तो कितना आ गया, 20 को 9 से गुणा कराओ, 160 ग्राम आ गया। तो बताओ इसका ये तो वॉल्यूम है ना, जो शेप पूरा दिख रहा है, ये सब क्या है इसके अंदर का, ये वॉल्यूम है। इतने वॉल्यूम में हो सकता है पानी कम ग्राम आए। कोई पदार्थ अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तब उसका द्रव्यमान और ज़्यादा आएगा। तो यही हाल यहाँ भी है। तो उसके द्रव्यमान से कोई निर्भर नहीं करता कि कितना जल विस्थापित करता है। किससे निर्भर करता है कि वो उसका वॉल्यूम कितना है। वो अपने वॉल्यूम आयतन के बराबर लिक्विड को क्या करती है, वहाँ से डिस्प्लेस करती है। तो इसका वॉल्यूम कितना है देख के बोलो जल्दी से, 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इतने ही ग्राम क्या करेगी, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना, 350 क्या ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम लिक्विड को बाहर कर देगा अपने वॉल्यूम के बराबर। ओके, आज की क्लास हो चुकी है। अब हम लोग ग्रेविटेशन का सब खत्म हो गया। अगर कुछ नया आता है तो आप लोग बताइएगा। बाकी अब हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर में पहुंचेंगे, कौन सा, वर्क, पावर एंड एनर्जी पे पहुंचेंगे, उसको पढ़ाया जाएगा। फिर आप लोग साउंड चैप्टर को पढ़ेंगे। बस आपकी फिजिक्स इधर की लगभग समाप्त हो जाएगी। बाकी मैंने एक सीरीज अब चालू की है, वो आपके वीडियो डेली मिलेंगे, आध्यात्म और विज्ञान से संबंधित। वो भी आप देखिएगा, मजा आएगी। जिसमें हम लोग अपने प्राचीन ऋषियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी कणादि ऋषि के बारे में पढ़ेंगे, वराहमिहिर कौन थे, ब्रह्मगुप्त कौन थे, आर्यभट्ट कौन थे, है ना। तो भास्कराचार्य कौन थे, इन सब ने कौन कौन से आविष्कार किए, इन्होंने कौन सी खोजें की, इनकी प्राचीन परंपरा क्या थे, मूल्य क्या थे, इन सब के बारे में भी जानने को मिलेगा, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं प्रयास करता हूँ। उसके बाद आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं जो है 9th 10th इनकी जियोग्राफी भी पढ़ा दूंगा बेहतर ढंग से, जिससे आपको मैप संबंधित सारी चीज़ों का ज्ञान मिले। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं ज़रूर प्रयास करूंगा पढ़ाने की। हिंदी वगैरह भी चाह रहे हैं तो पढ़ाएंगे, रस, छंद, दोहा, सोठा, अलंकार सब बेहतरीन तरीके से। हिंदी साहित्य पढ़ना चाहेंगे तो वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को शुभ रात्रि।